कल सवेरे निकलने से पहले हुकुम से मिलूंगा और उनसे कह दूंगा कि बड़ी बहू 2 दिन के लिए अपनी पीहर में अकेली है, उसका ध्यान रखें। अब इसकी क्या जरूरत है बाबू साहब? मैं इससे पहले भी तो घर में अकेली रही हूँ, इस बार भी रह लूंगी। देवी हुकुम ने क्यों बोलना? छोरी, कल तक तू तुम्हारी जिम्मेदारी थी, पर अब तू उनकी बड़ी बहू है, उनकी अमानत है। इसलिए थारी हर बात अब मारे को थारी सास से तू बतानी ही होगी। अच्छा चल, महाराज को सामान बांधने दे, कल सवेरे सवेरे ही मारे को निकलना है ना यहाँ से। कैसे भी करके बाबू साहब ने कल सवेरे कोठी जाने से रोकना होगा। अगर वो देवी हुकुम से मिल लिए तो सारा भेद खुल जाएगा। अब बाबू साहब के रास्ते के लिए खाना टिफिन में डाल के रख देती हूँ और उन्हें मैं खुद बस अड्डे तक छोड़ कर आऊंगी, ताकि वो देवी हुकुम से कोई बात ही ना कर पाए। बाबू साहब, नाश्ता तैयार कर दिया है मैंने, जल्दी जल्दी खा लीजिए, फिर बस अड्डे के लिए निकलते हैं। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे? बाबू साहब, बाबू साहब यहाँ भी नहीं है। हे माता मई, कहीं बाबू साहब कोठी तो ना चले गए? अगर बाबू साहब कोठी चले गए और उन्होंने देवी हुकुम से कुछ कहा और हमारा सारा भेद खुल गया तो? काका, वो बाबू साहब बस अड्डे के लिए निकल गए क्या? नहीं बेटिया, सामान लेके तो नीचे आए थे, लेकिन कोठी की तरफ चले गए। सुनिए, आप वसुधा सोलंकी हैं? ये आपके लिए। जी आप गार्ड काका के पास दे दीजिए, मैं उनसे बाद में ले लूंगी। ये आपके लिए ही है। क्या बदतमीजी है? छोड़िए महाराज। छोड़िए महाराज, छोड़िए। अपने देव सर को फोन लगाओ और उनसे कहो कि मैं आया हूँ तुम दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए, अभी के अभी। देखिए, आप मेरे को 5 मिनट दे दीजिए, उसके बाद में आप जो कहेंगे मैं सब कर दूंगी। अभी के अभी का मतलब अभी के अभी। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तुम्हारी देवी हुकुम तक पहुंचने के लिए, और तुम अच्छे से जानती हो कि उसके बाद क्या होगा। फोन करो अपने टेम्परेरी पति को और उसे तुरंत आने को कहो। हेलो देव सर, वो करणवीर जी हम दोनों को लेने आए, आप जल्दी बाहर आ जाइए। गाड़ी बाहर खड़ी, 2 मिनट के अंदर तुम दोनों मुझे गाड़ी में चाहिए, समझी? भाई साहब पानी। पहले बस नमक का रिश्ता था इस घर से, पर अब तो हल्दी और रोली का भी रिश्ता है। अब इस घर में पानी पीना पाप होएगा सावित्री। तू बस हुकुम ने बुला दे, जाने से पहले मुझे उनसे कुछ कहना है। कहीं जा रहे हो हनुमंत?
बड़े हुकुम, इस लड़की के पिता से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने मन्नत मांगी थी कि वसु के ब्याह के तुरंत बाद ही कुल देवी के मंदिर जाऊंगा, पर जाने में मारे को देरी हो गई। इसलिए मैं आज ही जाना चाहता हूँ, ताकि वसु का वैवाहिक जीवन बिना किसी अड़चन के शुरू हो सके। और अगर दिवाली में वसु का अपने सासरे में गृह प्रवेश हो सके तो मैं भी गंगा नहा लूंगा। बिल्कुल होगा हनुमंत। वो हुकुम से मिलना था। हनुमंत वो किसी पूजा में व्यस्त है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन तुम और इंतजार मत करो। देखो लंबा सफर है, बस छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई खास बात है तो मुझे कह दो, मैं तुम्हारी हुकुम से बात कर लूंगा। जी, आपकी बहू 2 दिन के लिए हमारे घर में है। अगर अपने सासरे में होती तो चिंता ना होती। बस उसे संभाले रहिएगा। यह भी कोई कहने की बात है हनुमंत, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, चिंता मत करो। धन्यवाद बड़े हुकुम। बस हुकुम से। हनुमंत, तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो, तुम्हारी बस छूट जाएगी। हाँ, एक काम करो, मैं तुम्हें गाड़ी में बस स्टैंड तक छुड़वा देता हूँ। हाँ, अब केसर। जी हुकुम। हनुमंत का सामान गाड़ी में रखवा दो और ड्राइवर को बोलो कि हनुमंत को बस स्टॉप तक छोड़ दे। जी। संभल के जाना। माफ करना हनुमंत, तुमसे झूठ बोलना पड़ा ताकि तुम चंद्रिका से ना मिल पाओ। हनुमंत, हे माता रानी, हनुमंत ने चंदा से देव और वसु के रिश्ते के बारे में कुछ भी कह दिया तो अनर्थ हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो? हुकुम। सा खुश रहो। सुबह सुबह अपना सामान लेकर कहाँ जा रहे थे? उम्र के साथ अब चीजें भूलने लगा हूँ हुकुम। मैंने वसु के नाम की मन्नत मांगी थी कुलदेवी से। जैसे ही सा, अरे बैठिए, आप बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। ये लीजिए। अब ठीक है? मैं ठीक हूँ चंद्रिका।